आज कानून लागू करो, आज कानून लागू करो। कंपनी ने हमको लालच दिया था, हमको बहकाया था। वहाँ पहले दिन 5 लाख व्यक्ति पहुँचे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट चैनल। आप सभी का स्वागत है CNZ रिपोर्ट चैनल पर। बात करते हैं देश के ठगी पीड़ितों की। जब पूरे देश में 20 करोड़ ठगी पीड़ित भुगतान को लेकर लगातार अपनी मांग कर रहे हैं और उनकी मांग लगातार तेज़ी पकड़ती जा रही है, हम आज आपको यूपी के जनपद बुलंदशहर में ठगी के शिकार निवेशकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जिलाधिकारी बुलंदशहर को आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा और आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। दिखाते हैं हम बुलंदशहर की कुछ वीडियो। आइए, उससे पहले आप पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दिखाते हैं आगे की वीडियो। गेट घेर लिया डीएम का, तो आज ही बात माननी पड़ी ना आपकी। 3 महीने से नहीं सुन रहा था कोई भी, लेकिन आज ही मान ली उसने। और कहीं सारे के सारे ठगी पीड़ित इकट्ठे होके आ गए तो क्या होगा। हमने ये मुहिम शुरू की थी, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम, तो चंद लोग थे हम, लेकिन आज जब देखते हैं कि इस तरह से पूरा देश उमड़ रहा है। तमाम कंपनियों पे बोले पंडित जी, कंपनियों की जो दीवारें थी वो खत्म हो चुकी हैं कि ये पल्स के हैं या ये सहारा के हैं या KBCL के या कर्मभूमि के या बाइक बोट के या साइंस सिटी के या साईं प्रकाश के, समृद्धा जीवन के या और बहुत सारी इस तरह की 2 लाख से ज्यादा ठग कंपनीज थी जिन्होंने, हम 20 करोड़ समझा करते थे आज तक के 20 करोड़ पीड़ित हैं देश में। लेकिन आज अमरोहा के आधिकारिक आंकड़े आए हैं जो वहाँ की डीएम ने जारी किए हैं। 7 काउंटर खुले थे अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, पास में ही है आपके। वहाँ अब तक जो है 4 लाख नहीं सर, आज की न्यूज है 6 लाख पहुंच गए हैं, दे दिया उन्होंने। अच्छा, 6 लाख ठगी पीड़ितों के आवेदन अमरोहा में अब तक दर्ज हो चुके हैं। जो 7 काउंटर वहाँ खुले हुए थे उन्हें अब कम कर दिया गया है, चूंकि भीड़ कम होने लगी है। एक खिड़की चालू रहेगी, एक खिड़की चालू रहेगी, एक खिड़की चालू रहेगी वहाँ अमरोहा में। आपके यहाँ तो भी एक भी चालू नहीं है, यहाँ भी 7 नहीं, यहाँ तो मुझे लग रहा है 20 काउंटर खुलवाने पड़ेंगे बुलंदशहर पे। देश में 700 जिले हैं और अगर हर जिले में हम केवल 5 लाख विक्टिम मान लें तो 42 करोड़ लोग हो जाते हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं किसी न किसी कंपनी की का। सब लोग बैठे रहे हैं अभी, सभी लोग बैठे रहे, बैठे रहो। सर को तो सुन लो, मैं आई तो यही तुम भाग जा रहे हो। अगर 42 करोड़ का 1% भाग भी फूंक मार दे मिलके, पैसा मांगना तो बहुत बड़ी बात है। पैसा मांगोगे तो मतलब सब कुछ मिल जाएगा, घर द्वार मकान सब मिलेगा, पैसा तो मिलेगा ही। अगर 42 करोड़ का 1% लोग फूंक मार दें तो कई सारे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मायावती, अखिलेश और लेना देना लटर पटर डीएम एसपी सब साले हवा में उड़ के नजर आएंगे आपको। इतनी ताकत होती है 42 करोड़ लोगों में। आपने देखा अपनी ताकत का एहसास कि अभी हम कितने लोग होंगे, 1000 लोग होंगे बड़ी मुश्किल से। गेट घेर लिया डीएम का, तो आज ही बात माननी पड़ी ना आपकी। 3 महीने से नहीं सुन रहा था कोई भी, लेकिन आज ही मान ली उसने। और कहीं सारे के सारे ठगी पीड़ित इकट्ठे होके आ गए तो क्या होगा, तो उसी दिन भुगतान शुरू करेगा। माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने जब देश के नाम संदेश लिखा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मुझे वो बात याद आती है जब उन्होंने देश के नाम संदेश दिया और तारीख निश्चित कर दी गई कि पूरा देश की जनता अधिक से अधिक इलाहाबाद पहुंचे। जब वहां लोग पहुंचे तो वहां पहले दिन, जबकि संसाधन अच्छे नहीं थे आजादी से पहले, तब भी वहां पहले दिन 5 लाख व्यक्ति पहुंचे, 5 लाख। और जब 5 लाख व्यक्ति पहुंचे तो उनके पीए ने कहा, माननीय सुभाष जी मंच सजा हुआ है, जनता आ गई है, आप भाषण देने के लिए जाइए, सिर्फ आपका इंतजार है। सुभाष जी जनता के बीच में गए, उन्होंने अपने पीए से कहा कि जो 5 लाख जनता जो मेरा भाषण सुनने के लिए आई है, उनसे कह दो कि आज सुभाष जी का कोई भाषण नहीं होगा। जनता बड़ा मन को अपने को मार करके वहां से उठ के गई
कि यार हम तो सुभाष जी को सुनने के लिए आए थे, सुभाष जी को देखने के लिए आए थे, कैसा बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं। उन्होंने कह दिया अपने पीएसए के कह देना भाषण सुभाष जी का कल होगा। कल जब दूसरे दिन जनता निश्चित समय से वहां पहुंची तो उनके पीए ने जाकर के कहा साहब जनता आ गई, आप अपना भाषण दीजिए। उन्होंने कहा कितनी जनता है? वो बोले कि साहब कल तो 5 लाख थी, अब 3 लाख जनता, 2 लाख जनता कम हो गई। उन्होंने कहा आज भी जनता से कह दो कि भाषण कल होगा। उनके पीए को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सुभाष जी चाहते क्या है। ये तो पूरे देश के नाम संदेश देना चाहते हैं। इनको तो अधिक जनता में संदेश देना था, लेकिन दूसरे दिन वहां जनता, तीसरे दिन जब जनता पहुंची तो 47,000 लोग रह गए। 47,000 लोगों के बीच में सुभाष जी ने पूछा अपने पीए से कि आज कितनी जनता है, तो उन्होंने कहा 47,000। क्या कह दो आज सुभाष जी का भाषण होगा। वो बोले कि इन्होंने 5 लाख की जनता में भाषण नहीं दिया, 3 लाख की जनता में भाषण नहीं दिया, 47,000 की जनता में भाषण देना चाहते हैं। आखिरकार कौन सा करिश्मा करेंगे। सुभाष जी मंच पर आए, पर्दा लगा हुआ था और पर्दे के पीछे से सुभाष जी माइक लेकर के कहने लगे कि मुझे इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश का सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए मुझे 5 लाख व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको आश्वासन दिया गया था जिसके लिए इतना पैसा लगा दिया आप लोगों ने? सर, इनमें हमारे जो शासन में बैठे हुए हैं नेतागण, इनके कार्यक्रम में जाते हैं, इनको पुरस्कृत करते हैं, तो कौन विश्वास नहीं करेगा। हमारी सरकार इनको लाइसेंस दे चुकी है। जब इन्हें ठगों को लाइसेंस दिया था, जब नहीं सोचा इस लॉ के अंदर ये सिस्टम लिखा हुआ है। हमारी भारत सरकार ने एक लॉ बनाया है, ऑर्डर 2019। हमारा लॉ कहता है अगर कोई कंपनी मालिक मर चुका है, कंपनी में कुछ नहीं है, कंपनी की संपत्ति खत्म है, तो हमारा एक्ट कहता है फिर भी हमारी राज्य सरकार इस पैसे को देने की हकदार है। ऐसा क्या आपको आश्वासन दिया गया था कंपनियों ने? क्या आपको लालच दिया तो इतना पैसा लगा दिया? कंपनी ने हमको लालच दिया था, हमको बहकाया था, पहले से कुछ पेमेंट दी है, जब ज्यादा पेमेंट आ गई उन्होंने ना दी। और हमारी सरकार ने भी इन पे एक कानून लागू किया है। एक पार्ट कानून का ये कहता है सारी कंपनी बैन करी जाए, दूसरा कानून का यही पार्ट ये कहता है इसके माध्यम से 180 कार्य दिवस में इन सभी कंपनियों का, सभी निवेशकों का पैसा दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार ने जो कंपनी 2 लाख कंपनी बैन करी है वो कानून बनाकर बंद कर दी, लेकिन ये नहीं सोचा इसमें तुम्हारा एक्ट में ये भी दूसरा पार्ट कहता है अब इसके माध्यम से हमारी राज्य की सरकार सभी गरीब का पैसा वापस करेंगे। ये लागू नहीं किया हमारी सरकार ने। इस देश के अंदर सड़कों पे सब लोग उतरे हैं। हम अपनी सरकार को बताना चाहते हैं अगर हमारी पेमेंट नहीं होती है 23 मार्च से पहले, अगर हमारी नहीं सुनती है तो हमारे पूरे भारत के ठगी पीड़ित 20 करोड़ हैं, वो तख्ता पलट देंगे। अगर मोदी की सरकार को बना सकते हैं तो वो उखाड़ कर फेंक नहीं सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, 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 इंकलाब। और कानून लागू करो, और कानून लागू करो, और कानून लागू करो। हवा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हवा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हमारा पैसा वापस दो, हमारा पैसा वापस दो। भारत
दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप बुलंदशहर के कलेक्टर के गेट पर बैठे हुए हो और ये कलेक्टर आपका इतना लापरवाह है, इतना बेईमान है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में भुगतान के आवेदन लिए जा रहे हैं, डाटाबेस बनाया जा रहा है, स्पेशल काउंटर खोले गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल दिल्ली के पास में होते हुए भी इसने अब तक यहाँ ना तो काउंटर खुलवाए हैं, न कोई खिड़की खुलवाई है, न किसी का आवेदन ले रहा है। और भले पुलिस वाला तो कौन पुलिस वाला था, एसएसपी सिटी बोल रहा था एसपी जो है वो तो ये कहना चाहिए था कि फाइल ही बंद कर दी है, जैसे इसके घर का राज हो, ये मालिक हो देश का। आपको सबको तब तक यहाँ बैठे रहना है जब तक कि आपकी यहाँ खिड़की ना खुल जाए, आपके आवेदन ये आज ही स्वीकार ना करने लगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अन्य जिलों में तहसील लेवल पर, अन्य जिलों में, तमाम जिलों में तहसील लेवल पर, अलीगढ़ यहाँ का पड़ोसी जिला है, अलीगढ़ में, मथुरा में और गौतम बुद्ध नगर में तमाम जगहों पर तहसील लेवल पर काउंटर खोल दिए गए। अरे शांति से सुन लो, बाद में बात करना। सुन लीजिए पहले तमाम लोग शांति से, कोई भी घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। ये सब आपके नौकर हैं, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसपी हो, सब जनता के नौकर हैं। कानून ये कहता है अगर कोई भी अधिकारी या मंत्री, शासक या प्रशासक अगर जनता को डराएगा, धमकाएगा, भयभीत करेगा तो जनता उसको उखाड़ करके फेंक देगी। आप भी उखाड़ के फेंक दोगे ना? बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहना, चाहे कोई लाठी चलाए, गोली चलाए, पौनी की बौछार मारे, कुछ भी करता रहे, शांति से बैठे रहना है। आपको उसका कोई जवाब नहीं देना जब तक कि ये यहाँ आज भुगतान का काउंटर खोल ना दें आपका। बैठे रहेंगे ना सब लोग? इसी तरह ताकत का परिचय देना है सबको, क्योंकि ये बिना ताकत के मानेंगे नहीं। अब विनय करते करते बहुत थक चुके हैं, इनसे रोज अनुरोध कर रहे हैं, 4 बार यहाँ ज्ञापन दिया जा चुका है बुलंदशहर पे, उसके बावजूद अभी की आंखें नहीं खोल रही कि होने क्या जा रहा है देश में। पूरा देश सड़कों पर है, इस समय इतनी तबाही मची हुई है, 42 करोड़ से ज्यादा लोग ठगी पीड़ित हैं, कितने ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस बुलंदशहर पे 12 लाख से ज्यादा ठगी पीड़ित है। ये कलेक्ट्रेट इसका जो है 30 दिन नहीं, कम से कम नहीं तो 40 दिन भरा रहेगा। इतने ठगी पीड़ित हैं यहाँ, सब लोगों को जगाइए, घरों में जा जाके बताइए कि ये कानून है, नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, उत्तर प्रदेश के जमाकर्ताओं का हित संरक्षण कानून, जो ये कहता है कि तमाम जिलाधिकारी आपका पैसा 180 दिन में आपको वापस करेंगे। और ये हमारे जिले का जो जिलाधिकारी है, इसका जो स्टाफ है, ये बेईमान है, ठगों से मिले हुए हैं, इसलिए हमारी कोई आवेदन नहीं दे रहे हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। और तमाम लोग जब यहाँ आएंगे तो इन्हें सुनना पड़ेगा, मजबूरन काम करना पड़ेगा, कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। इसकी शिकायत भी आज अभी तुरंत हम जो है मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को भेज रहे हैं कि बुलंदशहर पर अधिकारियों ने ये गुंडागर्दी कर रखी है, ये किसी कानून का पालन नहीं करते, इसलिए इनको इस कानून की कुर्सियों पर बैठने का हक नहीं है, इनको हटाया जाए। अभी भी डीएम आज मैसेज भिजवा रहा है कि वो नहीं आएगा खुद लेने यहाँ।